हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है गरीब जेठानी और अमीर देवरानी का शादी का लहंगा। शर्मा परिवार उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। परिवार के मुखिया हरिराम शर्मा अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए मशहूर थे। उनके दो बेटे थे, बड़े बेटे अजय और छोटे बेटे विजय। अजय की शादी कुछ साल पहले ही राधा से हुई थी। राधा एक गरीब घर की बेटी थी, लेकिन अपनी मेहनत और सादगी के कारण ससुराल में सबका दिल जीत चुकी थी। दूसरी ओर विजय की शादी हाल ही में हुई थी। विजय ने शहर की एक अमीर लड़की प्रियंका से शादी की थी। प्रियंका का परिवार बड़े कारोबारियों में से था और उसकी शादी बेहद धूमधाम से हुई थी। राधा ने अपनी शादी में अपनी मां का पुराना लहंगा पहना था। वह इस बात को कभी मुद्दा नहीं बनाती थी, क्योंकि उसके लिए रिश्तों की अहमियत ज्यादा थी। दूसरी ओर प्रियंका की शादी में उसके लहंगे की चर्चा हर तरफ हुई। उसका लहंगा एक प्रसिद्ध डिजाइनर ने बनाया था, जिसकी कीमत लाखों रुपए थी। गांव में लोग दोनों बहुओं की तुलना करने लगे। कुछ लोग प्रियंका की अमीरी की तारीफ करते, तो कुछ राधा की सादगी को सराहते। हरिराम शर्मा का परिवार साधारण था। उनकी आमदनी बस इतनी थी कि घर का खर्च ठीक से चल सके। राधा ने इस स्थिति को समझते हुए कभी कोई शिकायत नहीं की। वह परिवार के हर काम में हाथ बंटाती और अपने हिस्से की जिम्मेदारियां बखूबी निभाती। प्रियंका, जो शहरी माहौल से आई थी, को यह सब थोड़ा अजीब लगता था। उसे गांव की साधारण जिंदगी और वहां की परंपराएं नई लगती थी। वह अपनी अमीरी और स्टाइल के कारण गांव में चर्चा का विषय बन गई थी। कुछ महीनों बाद गांव के एक करीबी रिश्तेदार की शादी का निमंत्रण आया। शादी बड़े पैमाने पर होनी थी और पूरे परिवार को बुलाया गया था। राधा और प्रियंका को शादी के लिए तैयारियां करने को कहा गया। राधा ने सोचा कि वह अपनी पुरानी साड़ी पहन लेगी, क्योंकि नए कपड़े खरीदने की स्थिति नहीं थी। उसने प्रियंका से कहा, तुम्हारे पास इतने अच्छे कपड़े हैं, तुम्हें तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। प्रियंका ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन मुझे अपने लिए एक नई ड्रेस चाहिए। मैं चाहती हूँ कि शादी में सबसे अलग दिखूं। प्रियंका ने शहर जाकर अपने लिए एक महंगा लहंगा खरीदा। वह लहंगा इतना सुंदर था कि उसकी चमकदमक ने सभी को आकर्षित कर दिया। जब वह लहंगा लेकर घर आई, तो परिवार के सभी लोग हैरान रह गए। दूसरी ओर राधा ने अपने पुराने लहंगे को ही पहनने का फैसला किया। उसने उसे खुद धोकर और सिलाई करके नए जैसा बना दिया। जब प्रियंका ने यह देखा, तो उसने थोड़ा ताना देते हुए कहा, दीदी, ऐसे लहंगे में आप शादी में कैसे जाएंगी? सब आप पर हंसेंगे। राधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्रियंका, लोग क्या कहेंगे? यह मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरे लिए यह लहंगा खास है, क्योंकि यह मेरे माता पिता की याद दिलाता है। शादी का दिन आ गया। सभी लोग तैयार होकर समारोह में पहुंचे। प्रियंका ने जब अपना महंगा लहंगा पहना, तो सभी मेहमान उसकी तारीफ करने लगे। उसकी चमकदमक ने सबका ध्यान खींचा। राधा ने अपना पुराना लहंगा पहनकर सादगी के साथ समारोह में प्रवेश किया। कुछ लोगों ने उसकी सादगी की तारीफ की, तो कुछ ने प्रियंका की तरह उसकी आलोचना की। लेकिन राधा ने किसी बात की परवाह नहीं की। शादी के दौरान दूल्हे की मां को अचानक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो गई।
सभी लोग घबरा गए और किसी को समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। राधा ने तुरंत स्थिति को संभाला। उसने घर की बुजुर्ग महिलाओं की मदद ली और समस्या का समाधान निकाला। प्रियंका, जो अपनी ड्रेस संभालने में व्यस्त थी, इस स्थिति में कोई मदद नहीं कर पाई। शादी के मेहमानों ने राधा की प्रशंसा की और कहा, असली खूबसूरती कपड़ों में नहीं, बल्कि इंसान के स्वभाव और कार्यों में होती है। घर लौटने के बाद प्रियंका ने राधा से माफी मांगते हुए कहा, दीदी, मैं गलत थी। मैंने सोचा था कि कपड़े और धन ही सबसे बड़ी चीज है, लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि असली मूल्य रिश्तों और कर्तव्यों का होता है। राधा ने प्रियंका को गले लगाते हुए कहा, प्रियंका, हर इंसान का अपना नजरिया होता है। हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए और मिलकर अपने परिवार को मजबूत बनाना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बाहरी दिखावा और धन दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण इंसान का स्वभाव, संस्कार और रिश्तों की समझ होती है। असली खूबसूरती दिल से की गई सेवा और सच्चाई में होती है। कहानी नंबर 2। शादी के बाद मायके में रहती 5 नंदे। एक भावुक और प्रेरणादायक कहानी जिसमें परिवार, रिश्तों और आपसी समझ की गहराई को चित्रित किया गया है। यह कहानी एक संयुक्त परिवार की जटिलताओं, समर्पण और निस्वार्थ प्रेम के इर्द गिर्द घूमती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में संध्या नाम की एक युवती रहती थी। वह पढ़ाई लिखाई में होशियार और स्वभाव से शांत थी। उसके पिता हरिदेव जी गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनके 5 बेटियां और एक बेटा था। बेटियों के नाम थे किरण, निधि, रेखा, सीमा और सबसे छोटी संध्या। बेटा विवेक सबका दुलारा था। हरिदेव जी का घर गांव का सबसे बड़ा घर था, जहां हमेशा चहल पहल रहती। उनकी पत्नी कमला देवी एक सुलझी हुई गृहिणी थी, जो परिवार के हर सदस्य का ध्यान रखती थी। जब संध्या 22 साल की हुई, तो उसके लिए एक रिश्ता आया। लड़के का नाम अंशुल था, जो एक बड़े शहर में इंजीनियर था। अंशुल का परिवार बहुत ही साधारण और सुलझा हुआ था। संध्या का विवाह धूमधाम से हुआ और वह ससुराल चली गई। ससुराल में संध्या का समय अच्छा बीतने लगा। अंशुल और उनके परिवार ने उसे बहुत प्यार दिया। परंतु शादी के कुछ ही महीनों बाद संध्या को यह खबर मिली कि उसकी मां कमला देवी गंभीर रूप से बीमार है। संध्या ससुराल से मायके लौट आई। मां की हालत बहुत नाजुक थी। उन्होंने संध्या से कहा, बेटा, मेरी 5 बेटियां अब अलग अलग घर में चली गईं। तेरे भाई विवेक को काम के सिलसिले में बाहर रहना पड़ता है। मुझे डर है कि इस घर और इस परिवार की देखभाल कौन करेगा। संध्या ने मां से वादा किया कि वह हमेशा इस घर और परिवार को संभालेगी। कुछ ही दिनों बाद कमला देवी का देहांत हो गया। यह पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका था। कमला देवी की मृत्यु के बाद संध्या ने अपने मायके को छोड़ने से इनकार कर दिया। अंशुल ने उसकी भावनाओं को समझा और उसे पूरा सहयोग दिया। धीरे धीरे संध्या ने मायके के सारे कामकाज अपने हाथ में ले लिए। संध्या की 5 बहनें अपने अपने घरों में सुखी थीं। लेकिन जब भी उन्हें कोई परेशानी होती, वे मायके चली आती। किरण, जो सबसे बड़ी थी, को अपने ससुराल में अकेलापन महसूस होता था। निधि को अपने पति की बेरोजगारी की चिंता थी। रेखा के बच्चे बार बार बीमार पड़ते थे। सीमा का ससुराल बहुत सख्त था।
जिससे वह परेशान रहती थी। और संध्या, उसने अपनी सारी खुशियां अपने मायके के नाम कर दी थीं। संध्या ने मायके में अपनी पांचों बहनों के लिए ऐसा माहौल बनाया कि वे जब चाहें वहां आकर रह सकें। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वह अपनी ससुराल और मायके के बीच संतुलन बनाए रखती थी। उसके इस समर्पण ने धीरे धीरे पूरे गांव को उसकी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। उसकी सास ने एक दिन कहा, संध्या, तुमने मायके और ससुराल दोनों घरों को संभालकर जो किया है वह आज के समय में बहुत दुर्लभ है। संध्या के समर्पण और त्याग ने उसके परिवार को एकजुट कर दिया। उसकी पांचों बहनें अब अपनी परेशानियों से निकल चुकी थी। उन्होंने संध्या को अपना आदर्श माना और उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहने लगी। यह कहानी एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो यह समझते हैं कि शादी के बाद मायके से नाता टूट जाता है। संध्या ने दिखा दिया कि शादी के बाद भी एक बेटी अपने मायके की रीढ़ बन सकती है। संध्या की यह यात्रा यह सिखाती है कि रिश्तों को संभालने के लिए त्याग, समर्पण और निस्वार्थ प्रेम की आवश्यकता होती है। परिवार तभी मजबूत होता है जब हर सदस्य अपना कर्तव्य निभाने के लिए तैयार हो। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि एक बेटी का स्थान परिवार में कितना महत्वपूर्ण होता है और उसके समर्पण से परिवार को कितनी मजबूती मिलती है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।